फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में संधि बताने वाले हैं जो कक्षा 10 और कक्षा 12 में विशेष रूप से पूछी जाती हैं। और ये संधि अगर आपने मन से पढ़ लिया तो ये समझिएगा कि हमारे हाई स्कूल में या कक्षा 12 के छात्र हों तो तुम्हारे वो नंबर तुम्हारे कहीं जाने वाले नहीं हैं। और इस आसान ट्रिक से तुमको बताने वाले हैं कि आप पहचान सकते हैं इसमें से कौन संधि है। और ये अगर मन से पढ़ा या देखा तो आज के बाद संधि तुम पहचानना कभी नहीं भूलेंगे। जैसे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कब होती है, किन शब्दों में दीर्घ संधि होती है। तो दीर्घ संधि अपने दीर्घ माने क्या होता है, जैसे मान लिया दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा। और अपने हिंदी वर्णमाला में बड़े अक्षर कौन कौन होते हैं, जैसे एक बड़ा कहा जाता है, एक बड़ी कहा जाता है और एक बड़ो। तो यही तीन अक्षर बड़े होते हैं। इन्हीं तीन अक्षर जो बड़े होते हैं, जिन जिन शब्दों में ये बड़े अक्षर की मात्रा हो तो उसको हम बड़ी संधि या फिर उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे मान लिया हम यहाँ पर दे दिया जाए हिमालय, तो हिमालय में माँ में बड़ा की मात्रा है और जब बड़ा की मात्रा आई समझ लीजिए बड़ी संधि, और बड़ी को मतलब दीर्घ संधि। तो ये बात समझ में आई होगी कि जब बड़ा, बड़ी और बड़ों की मात्रा जिस शब्द में हो तो उस शब्द में कौन संधि होगी, उस शब्द में संधि दीर्घ होगी। दूसरी संधि गुण संधि कब होती है, जब किसी भी शब्द में अगर ऊपर एक मात्रा नजर आए, अगर ऊपर एक मात्रा दिखाई दे, जैसे ए की मात्रा और ओ की मात्रा, कोई भी शब्द बोला जाए, अगर उस शब्द में लग रहा है या शब्द में दिख रहा है कि ऊपर एक मात्रा है तो उस शब्द में संधि गुण होगी। जैसे मान लिया दिनेश, एक मात्रा ऊपर दिख रही है, गुण संधि। जैसे सरोज, है ओ की मात्रा लेकिन ऊपर एक दिखे, ये आसान ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि जब ऊपर एक एक मात्रा दिखे तब गुण संधि। और वृद्धि को मतलब होता है कि गुण में थोड़ी वृद्धि हुई, तो इसमें क्या हो गया, ऊपर एक एक नीचे दो दो। तो जब ऊपर दो दो मात्रा नजर आए तब कौन संधि होती, तब वृद्धि संधि होती। जैसे सदैव, तो जहां ऊपर सदैव बोला कि समझ गया कि हम ऊपर दो मात्रा हैं तो वृद्धि संधि होगी सदैव। जैसे महावजा, यानी ऊपर दो संधि आ गई। तो जब दो दो संधि ऊपर नजर आए, जब दो दो मात्रा नजर आए तब वहां पर वृद्धि संधि होती। और यड़ संधि कब होती, यड़ संधि तब होती है जब या से पहले कोई अक्षर अधूरा हो और या फिर वा से पहले अधूरा हो। जब या से पहले अधूरा हो और वा से पहले अधूरा हो तब वहां पर यड़ संधि होती है। देखिए, लेकिन और एक बात, इसमें एक बात और ध्यान रखना है, कभी मत भूलना कि एक मात्रा ऊपर एक एक है तो गुण संधि, वृद्धि में वृद्धि हो गई, संधि याद कर सकते हैं। जब वृद्धि को मतलब वृद्धि हुई, दो दो हो गए तो वृद्धि संधि। लेकिन ये सभी मात्रा यड़ में मान्य नहीं है। इसलिए मान्य नहीं है क्योंकि या से पहले अगर अक्षर अधूरा है या वा से पहले अक्षर अधूरा है और उसमें अगर ये कोई भी मात्रा लगी है तो यड़ संधि ही मानी जाएगी। यानी तब हम ये नहीं कहेंगे कि ऊपर एक मात्रा लगी है तो गुण संधि होगी। जब या से पहले अक्षर अधूरा होगा या वा से पहले अक्षर अधूरा होगा तब उसे हम यड़ संधि ही कहेंगे, मात्रा कोई भी लगी हो उसमें। जैसे मान लिया न्यून, अब यहाँ पर देखो वा में बड़ू की मात्रा लगी है, क्योंकि होना चाहिए यहाँ पर दीर्घ संधि, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि या से पहले अधूरा है। अच्छा, वा से पहले अधूरा, जैसे अन्वेषण। अब देखो ऊपर एक मात्रा है तो हम ये अनुमान लगा लें कि ऊपर गुण संधि होगी, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वा से पहले अक्षर अधूरा है। तो समझ में आया होगा। आगे देखिए अयादि संधि। अयादि मतलब क्या होता है कि जब किसी वाक्य में जब किसी शब्द में आय, आय, अब, आव, आई, आय,
अगर ये शब्द, ये मतलब ये चीज, अगर ये तो मतलब प्रत्येक रूप में होते हैं, अगर ये किसी शब्द के बीच में आए, अगर किसी शब्द के बीच में आ जाएं तो वहां पर अयात संधि होती है। जैसे हम उदाहरण से बताते हैं, समझिएगा। आय कैसे आता है? जैसे नयन। आय कैसे आता है? जैसे गाय। कह के देखिए, नय, नय कहा तब आय निकला। गाय, गाय कहा तब आय निकला। अब कब निकलता है? जैसे पवन, पव तो अब निकला। अब हो तो जैसे का होगा? पावन, पाव कहो तब अब निकलता है। आयु, आई, आय। जैसे नायिका, नाई, तब आई निकलता है। जब नाई कहा तब आई निकलता है। तो ये शब्द यानी जब अयाद संधि जब होगी, जब ये शब्द किसी भी शब्द के बीच में आएंगे तभी अयाद संधि होती। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया है तो दीर्घ संधि वो संधि जब बड़ा, बड़ी, बड़ू की मात्रा हो तो दीर्घ संधि, एक एक मात्रा हो तब गुण। अब वृद्धि को मतलब वृद्धि हो गई उसमें थोड़ी थोड़ी, तो एक की दो दो हो गई, तब ऊपर दो दो मात्रा नजर आए, तब कौन संधि? वहां पर वृद्धि संधि। और जब या और वा से पर अक्षर अधूरा हो तब यड़ संधि। ध्यान रखें कि वा से अक्षर अधूरा होगा, लेकिन अगर कोई मात्रा अगर लगी है और अगर या वा से पहले अक्षर अधूरा है तो यड़ संधि ही होगी। और अयाद संधि कब होगी? जब आय, आय और आव, आई, आई शब्द के किसी के बीच में निकलेंगे तब वहां पर अयाद संधि होगी। तो हम इन ट्रिक से आसानी से हम पहचान सकते हैं कि इस शब्द में कौन संधि है। और ये नंबर तुम्हारे हाई स्कूल या इंटर में क्लास में जब बोर्ड पेपर देने जाएंगे तो वहां पर आपके नंबर ये कुछ सटीक मिलेंगे।